व्हाट इज उप्स, यानी उप्स क्या होता है। तो उप्स क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास एक गेम है, जैसे कि आपके पास GTA है, BGMI है, या फिर माइनक्राफ्ट है। इन गेम्स में कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, कुछ कैरेक्टर होते हैं, इसमें कुछ कैरेक्टर होगा, इसमें कुछ कैरेक्टर होगा, BGMI में कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। इसमें हेल्थ, पावर, वेपन और स्पीड सब कुछ एक जगह पर सेट होता है। वेपन हो गया, पावर, सब कुछ एक जगह पर सेट होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कुछ ऐसा ही होता है। ओप्स क्या है, एक प्रोग्रामिंग स्टाइल है जिसमें हम अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट जो होता है एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसमें डेटा या फिर प्रॉपर्टी और एक्शंस मतलब फंक्शन, डेटा है प्लस कुछ एक्शंस हैं, ठीक है। ये दोनों होते हैं कि छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। मान लो एक ह्यूमन क्लास है, ठीक है, ये ह्यूमन क्लासेस है, ठीक है। तो इस ह्यूमन क्लास की प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, उसका नाम, वह इसका नाम कुछ है, इसका एज ये एक प्रॉपर्टी हो गई, इसकी हाइट ये एक प्रॉपर्टी हो गई, इस तरीके की उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है। और एक होता है एक्शंस, जैसे हमने बताया यहाँ पर डेटा प्रॉपर्टीज़, डेटा इसका क्या क्या होगा, नाम, हाइट, एज प्रॉपर्टीज़ हो गई या डेटा होगा उसका। और एक्शंस यानी कि फंक्शंस क्या क्या होंगे, एक तो ये चल सकता है तो चलने का फंक्शन, एक ये बोल सकता है तो बोलने का फंक्शन, एक ये सो सकता है तो उसको सोने का फंक्शन, ठीक है। अभी जो क्लास है, ठीक है, जो हमने एक ह्यूमन बॉडी की प्रॉपर्टीज़ और एक्शन पढ़ा, ठीक है, ये जो है बनाते हैं हम एक ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। इससे हम एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, देखो, एक तो पहले इस ह्यूमन बॉडी का हमने कुछ नाम दे दिया, ठीक है, उसकी कुछ एज दे दी और कुछ उसकी हाइट दे दी, ठीक है। और उसका नाम हमने कुछ भी रख दिया, जैसे कि इसका नाम हमने अमन कर दिया, ठीक है, इसका नाम अमन कर दिया, इसका नाम अशोक कर दिया, ठीक है। अब इसके नाम अलग अलग है, एज भी कुछ अलग होगी, हाइट भी कुछ अलग होगी, ठीक है। पर एक्शंस ये लोग सेम करेंगे लेकिन सेम टाइम पर नहीं करेंगे। ये वॉक करेगा, ये सोएगा, ये स्लिप करेगा, सोएगा, और ये वॉक करेगा, कुछ अलग अलग परफॉर्म करेंगे काम, पर अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो ये जो है हमने इनसे क्या किया, हमने इनसे ऑब्जेक्ट बना लिए। ये क्लास थी, इसके हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। देखो हर एक वैल्यू है अलग अलग होगी, ठीक है, सबकी वैल्यू अलग अलग होगी, पर क्लास सेम होती है। क्लास सेम होगी मतलब कि उनका नाम भी सेम रहे, मतलब नेम, एज, हाइट, ये जो प्रॉपर्टी है और उनके एक्शंस है वो दोनों सेम रहेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट्स अलग अलग रहेंगे। क्लास तो सेम है, ह्यूमन है वो, लेकिन ऑब्जेक्ट अलग अलग है, अलग अलग इंसान है, ठीक है। यही उप्स का मेन फंडा होता है, यही होता है भाई इसका मेन फंडा। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल अपन और ले लेते हैं। एक सुपर सिंपल एग्जांपल लेते हैं अपन कार का। मान लो एक कार क्लास है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होगी, एक तो होगा भाई इसका कलर, दूसरा होगा इसकी स्पीड कितनी है, और तीसरा होगा मॉडल, कौन सा मॉडल है भाई ये करेगा, और इसकी क्या क्या एक्शन परफॉर्म करेगा भाई, ये स्टार्ट होगी, अब स्टार्ट होगी तो रुकेगी भी तो रुकेगी, और एक होता है ब्रेक, स्टार्ट, स्टॉप और ब्रेक, ठीक है, चलती गाड़ी में ब्रेक, ठीक है। अब इसके क्या क्या ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं, एक तो भाई ये लाल कलर की स्विफ्ट बना दो, इसको कलर अपन ने बदल दिया और लाल कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में स्विफ्ट बना दो, इसका मॉडल चेंज कर दिया, ठीक है। कार क्लास तो सही है, कार में क्या क्या होगा, कलर होगा, स्पीड होगा, मॉडल होगा। हमने ये किया, रेड कलर की स्विफ्ट बना दी ऑब्जेक्ट करके, या फिर ब्लू कलर की BMW बना दी, ब्लैक कलर की थार बना दी, प्रॉपर्टीज़ बदल गई, ब्लैक कलर आ गया, ब्लैक स्पीड थार के हिसाब से जो उसकी स्पीड होती है, और मॉडल आ गया थार, थार का जो भी मॉडल है, ठीक है, वो हो गया। अब जो क्लास क्या होती है, क्लास तो बेसिकली टेम्पलेट हो गई, ठीक है, टेम्पलेट बना दिया अपन ने। और जो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअल चीज़ होती है, एक्चुअल चीज़ जो है ना वो ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है। तो उप्स का जो मेन पर्पस क्या हुआ, कोड को ईजी बनाना, कोड को रीयूजेबल बनाना होता है, बड़ा प्रोजेक्ट को, जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको मैनेज करता है और एरर्स को कम करता है,
और इसका जो कोड लिखना तरीका तो क्लीन और प्रोफेशनल लगता है, ठीक है। इसके जो होते हैं 4 पिलर्स होते हैं, 4 पिलर्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के 4 पिलर्स होते हैं। सबसे पहला होता है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन मतलब होता है डेटा को एक कैप्सूल में बंद कर देना। जैसे कि एक क्लास के अंदर डेटा और फंक्शंस दोनों आ गए, तो हमने ये कर दिया, उसको क्लास में बंद कर दिया, एक बॉक्स में पैक कर दिया कि इसमें डेटा है प्लस फंक्शन है, प्रॉपर्टीज है, डेटा है, प्रॉपर्टीज है, डेटा है, एनकैप्सुलेशन हो गया एक बॉक्स में। अब दूसरा पिलर होता है हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? सिर्फ ज़रूरी चीज़ को दिखाना और एक्स्ट्रा चीज़ों को छुपाना। जैसे कि कार का इंजन कैसे काम करता है, हमें नहीं दिखता, ठीक है, कैसे काम करता है हमें नहीं दिखता, सिर्फ स्टार्ट बटन करते हम दबाते हैं, स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्शन, हमको सिर्फ ज़रूरी चीज़ दिखाओ। अब इंजन कैसे चल रहा है उसको जान के हम क्या करेंगे, हमको तो सिर्फ गाड़ी चालू करके जाना है, तो चले जाए। ये होता है एब्स्ट्रैक्शन। अगला होता है इनहेरिटेंस, यानी कि पापा की क्वालिटीज़ तुम्हारे में आ जाती है, ऐसा मान लो। यानी कि एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज़ ले लेती है, नहीं समझ आया? मान लो कि आपके पापा का कलर सांवला है, तो आपका भी सांवला आ गया, तो आपने क्या वो कलर इनहेरिट कर लिया, ये हो गया। दूसरा, उनकी हाइट ऊंची है और आपकी भी हाइट ऊंची हो रही है, मतलब आपने उनसे हाइट भी इनहेरिट कर ली, इस तरीके से। इनके हम क्या करते हैं, किसी अदर क्लास का, जो हमने क्लास प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, उस क्लास की जो है प्रॉपर्टीज़, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो दूसरी क्लास भी यूज़ कर पाए, वो होता है हमारा इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस मतलब दूसरी क्लास में कौन सा, जो उस क्लास के अंदर जो मल्टीपल क्लासेस हैं वो अपने पेरेंट क्लास का ही प्रॉपर्टी यूज़ कर पाए वो चीज़। अगला आता है पिलर पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि एक ही चीज़ मल्टीपल तरीके से काम करे, ठीक है। कैसे समझो पॉलीमॉर्फिज्म, एक चीज़ है वो मल्टीपल तरीके से काम करे, समझना बहुत ही आसान है। देखो, जैसे एक बंदा है, ठीक है, एक बंदा है जो एक घर का बेटा है, एक स्टूडेंट है और एक ग्राउंड में प्लेयर है, ठीक है। लेकिन बंदा तो एक ही है ना, एक ही चीज़ है पर मल्टीपल काम कर रही है। एक तो वो घर के लिए एक बेटा है, स्कूल के लिए वो एक स्टूडेंट है, और ग्राउंड में एक प्लेयर है तो एक ही, लेकिन काम अलग अलग कर रहा है, ठीक है। अलग अलग तरीके से काम कर रहा हो, स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, ग्राउंड में खेल रहा है, और घर में बेटा है सफाई मजदूरी कर रहा है, और क्या, ठीक है। जो मेन पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि UPS स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। इट ऑर्गेनाइज कोड यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। इसमें क्लास क्या है, क्लास एक ब्लूप्रिंट है, और ऑब्जेक्ट क्या है, रियल एंटिटी है या एग्जाम्पल है, ठीक है, रियल चीज़। और UPS मेक कोड क्लीन, मॉड्यूलर एंड रीयूजेबल, ठीक है। इसके 4 पिलर्स होते हैं, ठीक है, दे आर 4 पिलर्स ऑफ UPS। फर्स्ट इज इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखना, बहुत ही सिंपल है। अब हम पढ़ेंगे अगले इसमें नीड्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग।